सिनेमा की दुनिया में एक कहावत है, अ हीरो इज ओनली एज ग्रेट एज द स्टोरी दैट टेस्ट्स हिम। एक नायक उतना ही महान होता है जितनी बड़ी वो कहानी होती है जो उसकी परीक्षा लेती है। जब भी हम रामायण की बात करते हैं हमारा पूरा फोकस हीरो पे होता है, यानी कि श्री राम पे, उनका त्याग, उनका शौर्य, उनका वनवास। हम सब जानते हैं कि राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। हम उनकी वीरता, उनके त्याग और उनके आइडियलिज्म की बातें करते हैं। लेकिन आज हम कैमरे का एंगल थोड़ा शिफ्ट करेंगे और आज हम उस प्रोटैगनिस्ट की बात करेंगे जिसके बिना ये कहानी अधूरी है। मेरा आपसे एक सवाल है, राम भगवान राम क्यों बने? क्या सिर्फ इसलिए कि उन्होंने रावण को मारा था? नहीं, रावण को मारने की ताकत तो बाली में भी थी। तो क्या इसलिए कि उन्होंने वचन निभाया था? वचन तो बाद में भीष्म ने भी निभाया था, लेकिन राम के पास कुछ ऐसा था जो भीष्म के पास नहीं था, इसलिए भीष्म कभी भगवान नहीं बन पाए। आज हम उसी साइलेंट स्ट्रेंथ की बात करेंगे जिसने राम को भगवान बनाया। आज हम बात करेंगे देवी सीता की। आज का यह एपिसोड एक हाइपोथेटिकल एनालिसिस है कि अगर राम के जीवन में सीता नहीं होती तो क्या वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम बन पाते। और आज मैं एक बहुत ही बोल्ड स्टेटमेंट देने जा रहा हूं, अगर जनक नंदिनी वैदेही यानी कि देवी सीता नहीं होती तो राम राम नहीं होते। इतिहास उन्हें बस एक ऐसे राजकुमार के रूप में याद रखता जिसने अपने पिता की आज्ञा मानी और जंगल चला गया। राम को सिर्फ एक विजेता, एक कॉन्करर के रूप में तो याद किया जाता, लेकिन एक भगवान के तौर पे नहीं। अक्सर हम कहते हैं कि सीता राम की परछाई थी, लेकिन मेरा पर्सपेक्टिव और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये कहता है कि ये गलत है। सीता राम की परछाई नहीं बल्कि उनका रिफ्लेक्शन थी, एक ऐसा आईना जिसने उन्हें हमेशा सच दिखाया और उन्हें कभी बिखरने नहीं दिया। अब आप पूछोगे कि हम इस मुद्दे पर डिस्कस ही क्यों कर रहे हैं, तो ये सवाल इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आज के समय में हमारे और आपके रिश्तों के बीच एक बड़ा रावण रूपी विलन बैठा है, हमारा अपना ईगो। आज हम सीता के कैरेक्टर के जरिए उस ईगो के जहर का एंटीडोट ढूंढने की कोशिश करेंगे। आज हम रामायण के उस पन्ने को पलटेंगे जहां हमें रिश्तों के पावर डायनेमिक्स की समझ आएगी और शायद हम उनसे कुछ सीख भी ले सकते हैं। सिनेमा में एक टर्म होती है डिफाइनिंग मोमेंट, किसी कैरेक्टर की जिंदगी की यात्रा का वो पल जो सब कुछ बदल देता है। राम के लिए वो पल था उन्हें वनवास मिलना, बट सीता के लिए डिफाइनिंग मोमेंट क्या था? यहां पे थोड़ा ध्यान से सुनना बात। कैकेयी ने वनवास सिर्फ राम के लिए मांगा था, सीता के लिए नहीं। सीता जनक नंदिनी होने के साथ ही साथ राजा दशरथ जैसे एक चक्रवर्ती सम्राट की बहू भी थी। उनके पास पूरा हक था महल में आराम से रहने का। अब इसे आज के कॉन्टेक्स्ट में सोचिए, आज के मॉडर्न कपल्स की तरह अगर वहाँ ईगो क्लैश होता तो शायद बात ये होती कि ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम हैंडल करो, मैं तुम्हारे साथ क्यों सफ़र करूँ जंगल में जाके। यहाँ सीता के पास अयोध्या में रुकने का पूरा लीगल एंड मॉरल राइट होने के बावजूद भी उन्होंने क्या चुना? कंपेनियनशिप। ये कोई ब्लाइंड डिवोशन नहीं था, ये कॉन्शियस चॉइस थी। सीता जानती थी कि राम की पर्सनैलिटी सॉफ्ट है और जंगल कठोर है, राम को इमोशनल एंकर की ज़रूरत पड़ेगी और सीता ने वहाँ वो किया जिसने राम के चरित्र की नींव रखी। ये एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट था कि सुख में साथ थे तो दुख में भी इक्वल पार्टनर्स रहेंगे। सीता के उस एक फैसले ने राम को एक जिम्मेदार पति और एक मर्यादा का प्रतीक बनने का पहला मौका दिया, यानी कि वो उनकी यात्रा की पैसेंजर नहीं थी, शी वॉज द को पायलट। एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, क्या कभी गौर किया इस बात पे कि राम भी वहाँ पे बोल सकते थे कि वनवास मुझे मिला है सीता, और मैं अपनी पर्सनल और फैमिली प्रॉब्लम्स में तुम्हें नहीं घसीटना चाहता, मैं अपनी उलझनों को खुद ही सुलझाना चाहता हूँ। मे बी उन्होंने ये बोला भी हो और उन दोनों के बीच ऑफ द रिकॉर्ड इस चीज़ पे डिटेल डिस्कशन भी हुआ होगा, आई एम श्योर। लेकिन उसके बावजूद फाइनली राम ने सीता को अपने साथ आने दिया, क्योंकि वो सीता का अधिकार था, एक लाइफ पार्टनर का अधिकार, अपने पार्टनर के दुख में साथ रहने का अधिकार। सुख में तो सब साथ रह लेते हैं, दुख में जो आपके साथ रहना चाहे ऐसे लोग किस्मत से ही मिलते हैं। अगर आपने अपने दुख, अपनी परेशानियां अपने पार्टनर से शेयर नहीं की तो आप उसे अपनी ज़िंदगी से बाहर रख रहे हैं, और जिसे आप अपनी वल्नरेबिलिटी नहीं दिखा सकते वो कभी आपकी सीता, आपका राम नहीं बन सकता। अब कहानी के उस मोड़ पे आते हैं जो सबसे दर्दनाक है, सीता हरण। अब एक पल के लिए सोचिए, अगर सीता का हरण नहीं होता तो क्या होता? शायद राम 14 साल वन में बिताते, ऋषियों से मिलते और वापस अयोध्या आ जाते, एक अच्छे राजा बनते, दैट्स इट। लेकिन वो राम जो समुद्र पे सेतु बांध दे, वो राम जो ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली और विद्वान लेकिन अहंकारी रावण का वध कर दे, उस योद्धा राम का जन्म तभी हुआ जब सीता उनसे दूर हुई। सीता राम के जीवन में वो कैटलिस्ट बनी जिसके कारण राम के भीतर का ईश्वरत्व जागृत हुआ।
सीता का हरण राम की मैस्कुलिनिटी और पेशेंस की सबसे बड़ी परीक्षा थी। वाल्मीकि रामायण में क्लियर मेंशन है कि सीता के वियोग में राम पागलों की तरह रोए हैं। पेड़ों से लताओं से पूछते थे कि मेरी सीता कहाँ है। आज की टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी की दुनिया में जहां मर्दों का रोना कमजोरी माना जाता है, वहां मर्यादा पुरुषोत्तम का ये रूप हमें ये सिखाता है कि प्रेम में वल्नरेबिलिटी ही आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन सकती है। सीता का प्रेम ही वो फ्यूल था जिसने राम नाम के इस शांत महासागर में तूफान खड़ा किया। अगर सीता सेंटर में नहीं होती तो राम को उनकी लाइफ का वो पर्पस कभी नहीं मिलता जो उन्हें भगवान बनाता है। रावण से युद्ध धर्म की स्थापना के लिए था, लेकिन उस युद्ध का ट्रिगर पॉइंट थी सीता और उनके प्रति राम का अटूट प्रेम। अब सीता के कैरेक्टर के एक और इंटरेस्टिंग पहलू पे आते हैं। जानते हो, रावण और सीता में एक चीज कॉमन थी, उन दोनों के पास बहुत नॉलेज थी। रावण उस वक्त का बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल था, शायद आज के किसी भी इंटेलेक्चुअल से लाख गुना ज्यादा समझदार था वो। उसके पास लॉजिक थे, उसका अपना एक पर्सपेक्टिव था चीजों को देखने का, जिसे वो कभी छोड़ता नहीं था। लेकिन उसके पास एक चीज नहीं थी जो सीता के पास थी। रावण को सुनना नहीं आता था, उसे ना सुनने की आदत नहीं थी। उसे लगता था कि उसका पर्सपेक्टिव ही एकमात्र सच है। जब आप बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं या दुनिया देख लेते हैं तो आप अपने चारों तरफ एक दीवार बना लेते हैं। आपको लगता है कि मुझे सब पता है, मैं अपनी प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। जबकि सीता वो जनक की पुत्री थी, उसी जनक की जहाँ शास्त्रार्थ होते थे उनकी सभा में, जहाँ महर्षि अष्टावक्र के साथ एक बहुत बड़ा शास्त्रार्थ हुआ था कभी। तो इतने ज्ञान भरे माहौल में पली बड़ी होने के बाद भी सीता में ज्ञान का जरा सा भी अहंकार नहीं था। सीता के अंदर एक चीज थी जो रावण के पास नहीं थी, जो आज के रिश्तों से गायब है, एंड दैट इज एक्सेप्टेंस। उन्होंने अपनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कभी राम को नीचा दिखाने के लिए नहीं किया, बल्कि हमेशा राम को समझने के लिए किया। रामायण का एक बहुत ही अंडररेटेड पहलू है कम्युनिकेशन गैप। जब सीता अशोक वाटिका में थी और राम समुद्र के इस पार, उनके बीच कोई व्हाट्सएप या टेलीग्राम नहीं था, बस था तो मीलों फैला समुद्र, जिसके एक छोर पे राम पानी को निहारते थे और दूसरे छोर पे सीता। लेकिन फिर भी वो एक दूसरे के मन की बात समझ लेते थे, क्योंकि उन्हें एक दूसरे में अटूट विश्वास था। राम ने सेतु रावण पे विजय प्राप्त करने के लिए नहीं बनाया था, ध्यान से सुनना ये बात, बल्कि इसलिए बनाया था क्योंकि उन्हें यकीन था कि उस पार सीता उनका वेट कर रही है। अगर सीता लंका में मज़े से अपनी लाइफ जी रही होती या उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि राम आ रहे हैं या नहीं, तो राम कभी समुद्र लांघ नहीं पाते, उनमें शक्ति नहीं आ पाती। रिलेशनशिप में इनिशिएटिव लेना राम का काम हो सकता है, लेकिन उस इनिशिएटिव की वैल्यू करना सीता का धर्म है। लेकिन मॉडर्न लव में सारी सुविधाएं होने के बावजूद एक अजीब सा खेल चल रहा है। आज का समुद्र है वो कम्युनिकेशन गैप, और उसको फिल करने का नाम है राम सेतु। अगर आज के मॉडर्न लव के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो आज एक ईगो बैटल चल रही है। क्या हुआ अगर उसने मुझे 4 दिन से मैसेज नहीं किया तो मैं भी नहीं करूंगा या नहीं करूंगी। प्रेम में अपना पर्सपेक्टिव किसी दूसरे पे थोपना नहीं होता, बल्कि एक दूसरे के पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश ही प्रेम है। जब आप अपने पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू को इग्नोर करते हैं तो आप उसे हराते नहीं हैं, आप उसे धीरे धीरे खो देते हैं। राम इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने सीता की उस बात को भी मान लिया था जो लॉजिकल नहीं थी। राम जानते थे कि हिरण सोने का नहीं होता। राम ने अपने लॉजिक को अपने प्रेम के आड़े नहीं आने दिया। सीता ने बोला हिरण चाहिए तो राम चल दिया धनुष उठा के। अब सवाल ये है कि क्या आप इतने ज्ञानी होकर भी अपने पार्टनर के लिए मूर्ख बनने को तैयार हैं? अब सीता और राम की ये रिलेशनशिप डायनेमिक्स मॉडर्न रिश्तों में कहाँ फिट बैठती है? राम और सीता के रिश्ते में सबसे खूबसूरत बात क्या थी? वहाँ पावर स्ट्रगल नहीं था। राम ने कभी सीता के ऊपर अपना अधिकार नहीं जमाया और सीता ने कभी राम को अपने से कम नहीं समझा। वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि पूरक थे, जबकि सीता ज्ञान में राम से बहुत ज़्यादा थी। लेकिन फिर भी न कभी राम को लगा कि सीता के बिना वो पूर्ण है, और न कभी सीता को लगा कि राम के बिना भी उनका जीवन संपूर्ण है। आज हम छोटी छोटी बातों पे ब्रेकअप कर लेते हैं, और वहाँ देखिए 14 साल का वनवास, अपहरण और फिर युद्ध, इतने तूफानों के बाद भी उनके प्रेम में कड़वाहट नहीं आई कभी। आज हम अपने पार्टनर के लिए अपनी छोटी सी ईगो नहीं छोड़ पाते, और वहाँ उन्होंने एक बड़े उद्देश्य के लिए अपना पूरा जीवन स्वाहा कर दिया। यही फर्क है एक साधारण प्रेम कहानी और रामायण में। मेरी पिछली वीडियो ने जहां आपके अंदर के राम को झकझोरने की कोशिश की थी, वहीं इस वीडियो में मेरा सवाल उस सीता से है जो शायद ये वीडियो देख रही है। हम लड़कों से उम्मीद करते हैं कि वो राम बने, लेकिन क्या आप सीता बनने को तैयार हो?
आज हमारे समाज में कहीं ना कहीं रिलेशनशिप की ये डायनेमिक्स फेल हो रही हैं, जिसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि हमारे प्यार के आदर्श फिल्मी हीरो हीरोइन हो गए हैं। अगर हम सीता राम को अपने प्रेम के आदर्श बना लें तो मैं गारंटी देता हूं कि वो रिश्ता सारी ज़िंदगी कभी फेल नहीं हो सकता। लेकिन शर्त ये कि एफर्ट्स दोनों तरफ से होने चाहिए। राम अगर तैयार है समुद्र लागने के लिए, पहल करने के लिए, तो क्या तुम उस लक्ष्मण रेखा को पार करने के लिए तैयार हो जो तुमने अपने ईगो के चारों तरफ खींच रखी है? सीता बनने का मतलब साड़ी पहनना या नीचे देख के चलना नहीं होता। सीता बनने का मतलब होता है उस ईगो के महल को छोड़ने की हिम्मत करना जहां तुम अपने आप को सुरक्षित महसूस कराती हो। सीता बनने का मतलब है विश्वास करना, ये मानना कि अगर मैं गिरूंगी तो वो मुझे संभाल लेगा। अपनी इंडिविजुअलिटी को खोए बिना 2 बॉडीज 1 सोल हो जाना। याद रखना, राम ने समुद्र तब तक ही पार किया था जब तक उन्हें पता था कि सीता उनकी है। जिस दिन राम को लगेगा कि उस पार कोई नहीं है जो उनका इंतज़ार कर रहा है, उस दिन वो अपना धनुष रख देंगे। क्योंकि राम वियोग सह सकते हैं, उपेक्षा नहीं। राम का राम होना तभी सार्थक है जब सीता एक्सेप्टेंस को समझे। अगर ऐसा नहीं होगा तो एक दिन राम राम नहीं रहेगा, वो वैरागी हो जाएगा, और वैरागी को फिर किसी सीता की ज़रूरत नहीं होती। तो अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा है जो बार बार अपनी ईगो को मारकर आपके पास आता है तो उसे टेकन फॉर ग्रांटेड मत लीजिए। चेक कीजिए कहीं आप अपनी नॉलेज और इंडिपेंडेंस की आड़ में एक पत्थर तो नहीं बन गए हैं अहिल्या की तरह, क्योंकि अहिल्या को भी मुक्त होने के लिए राम की ज़रूरत पड़ी थी। सोचिएगा ज़रूर, क्योंकि इतिहास गवाह है, लंका सोने की थी, ज्ञान का भंडार थी, लेकिन वहाँ शांति नहीं थी। शांति थी पर्णकुटी में, जहाँ 2 लोग एक दूसरे को समझते थे। फाइनली हमें हमारे सवाल का जवाब मिल जाता है कि क्या राम सीता के बिना मर्यादा पुरुषोत्तम बन पाते? मेरा जवाब है नहीं। एक बेहतरीन हीरा भी तभी चमकता है जब उसे तराशा जाता है। सीता वो कसौटी थी जिसने राम नाम के हीरे को तराश कर दुनिया के सामने रखा। राम का रामत्व सीता के त्याग, सीता के प्रेम और सीता के प्रति उनके समर्पण में ही झलकता है। इसलिए हमारे यहाँ राम सीता नहीं कहा जाता, हमेशा सिया राम कहा जाता है, सीता राम कहा जाता है। सीता पहले आती हैं क्योंकि राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, लेकिन सीता शक्ति हैं। राम शरीर हैं तो सीता प्राण हैं, और प्राण के बिना शरीर का कोई मूल्य नहीं है। अगर राम आज दुनिया के लिए आदर्श हैं तो उसका श्रेय, उसका क्रेडिट उस तपस्विनी को जाता है जिसने महलों का सुख छोड़ा, जो लंका में डरी नहीं और जिसने अपनी जीवन यात्रा में ये साबित कर दिया कि उसके लिए प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं। तो अगली बार जब आप राम को याद करें तो याद रखिएगा कि उन्हें राम बनाने वाली सीता थी। अगली बार जब आप अपने पार्टनर से किसी छोटी बात पर झगड़ा करें या अपने ईगो को बीच में लाएं तो 1 सेकंड के लिए रुककर सोचिएगा, क्या ये ईगो उस रिश्ते पे भारी है? शायद सिया राम का ये मॉडल ऑफ लव हमें कुछ सिखा सके। अपने रिश्तों में वो सीता जैसा समर्पण और राम जैसी मर्यादा लाइए, ईगो अपने आप खत्म हो जाएगी। और अगर आपकी लाइफ में भी कोई फीमेल है तो इस वीडियो को उसके साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें अपने अंदर की सीता से मिलने का एक मौका मिले। बाकी आप अपने विचार इस पूरे मुद्दे के ऊपर कमेंट्स में ज़रूर शेयर करना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।